गुड इवनिंग गाइज। मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ आप लोगों से कि दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 107(16) क्या कहता है। 107(16) क्या कहता है, ठीक है। तो इस समय आप लोग जान रहे हैं कि चुनाव का माहौल चल रहा है और ये लगभग चुनाव में हर एक गांव में 4 से 5 लोगों को ये नोटिस भेजा जाता है सीआरपीसी, ठीक ना, धारा 107(16) के तहत ये नोटिस जारी किया जाता है। हर एक गांव में चुनाव के समय जब चुनाव होता है तो उस समय नोटिस जारी किया जाता है और 107 इसलिए धारा लगाया जाता है कि वहाँ के जो उस गांव में रहने वाले व्यक्ति हैं, ठीक है, उस थाने के अंडर में जितने भी गांव आते हैं, उस गांव में रहने वाले जितने भी व्यक्ति हैं उनको शांति कायम रखने के लिए एक नोटिस जारी किया जाता है कि आप अपने क्षेत्र में, अपने गांव घर में शांति बनाए रखें, किसी भी प्रकार का झगड़ा ना करें, किसी भी प्रकार का कोई विवाद न उत्पन्न करें, ठीक है। तो इसी के शांति बनाने के लिए एक थाने से नोटिस जारी किया जाता है जो जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा होता है, लेकिन थाने से वो नोटिस, ठीक है, जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा जारी होता है उनके आर्डर पे, उनके बिहाफ पर, और थाने के जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनके द्वारा, एक कांस्टेबल के द्वारा, जिनके नाम से जारी होता है, जिस गांव, ग्राम, मोहल्ले, परगने में जारी होता है उसको वहां वो ले जा करके देते हैं। और ये नोटिस इसलिए आपको दिया जाता है कि आप अपने क्षेत्र में अगल बगल सारे जगहों पे आप शांति बनाए रखें, ठीक है। यदि इस धारा के तहत 107 के तहत यदि आप शांति नहीं बना रहे हैं, शांति को भंग कर रहे हैं चुनाव के दौरान, ठीक है, तो ये होता है कि यदि चुनाव में हम अशांति फैला रहे हैं तो हमें पुलिस ले जाएगी और जितने दिन चुनाव चलेगा उतने दिन वो जेल में रहना पड़ेगा। तो इसी डर से सभी लोग शांति बनाए रखते हैं और ये होता भी है और होना भी चाहिए। जो गाइडलाइन जारी होता है सरकार के द्वारा, ठीक है, संविधान के अनुसार सरकार के द्वारा, प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा जो गाइडलाइन जारी किया जाता है उसको फॉलो करना सभी का कार्य है। यदि परिशांति कोई भंग कर देता है धारा 107 के तहत तो उसे एक बॉन्ड पत्र भरा जाता है। उस बॉन्ड पत्र में ये जमानत करवानी पड़ती है और एक बॉन्ड पत्र भरा जाता है। उस बॉन्ड पत्र में ये होता है कि 6 महीने तक आप किसी भी प्रकार की कोई शांति भंग नहीं करेंगे और शांति किसी भी प्रकार की कहीं नहीं फैलाएंगे। यदि फैलाते हैं 6 महीने के अंदर तो आपको ये बॉन्ड भरना पड़ेगा, जेल भी जाना पड़ेगा या दोनों हो सकता है आपके खिलाफ, ठीक है। इसके तहत कोई भंग कर देता है तो धारा 116 के तहत मजिस्ट्रेट उस पर जांच करेंगे कि क्यों इसने शांति भंग किया है, ठीक है। तो धारा 116 के तहत उनकी जमानत होती है और उस जमानत में मजिस्ट्रेट को लगता है कि हाँ इसे छोड़ देना चाहिए तो मजिस्ट्रेट जमानत होने के बाद मजिस्ट्रेट का सिग्नेचर होता है, मजिस्ट्रेट उस पर छोड़ देता है। यदि आवश्यकता पड़ती है तो मजिस्ट्रेट उसे भली भांति जांच भी करते हैं। यदि जांच करते हैं, जांच में यदि गंभीर कोई ऐसे मामले पाए जाते हैं तो उसमें मजिस्ट्रेट कुछ रातों के लिए, कुछ दिन के लिए वो जेल में शिफ्ट करवा देते हैं। यदि लगता है मजिस्ट्रेट साहब को कि ये जो शांति भंग किया है ये इसने अपनी गलती स्वीकार कर ली है तो उसे जमानत दे दी जाती है और जमानत में एक बॉन्ड पत्र भरा जाता है, एक बॉन्ड पत्र भरा जाता है जिसमें कुछ रकम लिखी होती है, 50,000, 1,00,000, 2,00,000 जो भी लिखा होता है, तो उसके एक रकम लिखी होती है और एक डेट दिया जाता है, एक निश्चित अवधि तय की जाती है कि आप इतने सालों के, इतने माह के अंदर कोई भी अशांति का कार्य नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार की अशांति नहीं फैलाएंगे, ठीक है। तो ये धारा 107(16) बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक। जब थाने से नोटिस आता है तो बहुत लोग डर जाते हैं इस बात पर,
कि ये क्या आया है, कैसा धारा है, बहुत लोग डर जाते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। बस ये आप लोगों को मजिस्ट्रेट के द्वारा इसलिए गाइडलाइन दिया जाता है कि आप किसी भी प्रकार की अशांति भंग ना करें। और इस सेक्शन के तहत, इस रूल के तहत, इस एक्ट के तहत, संहिता के तहत आपको जो दिया गया है, गाइडलाइन जारी किया गया है, उसे आपको फॉलो करना चाहिए। ठीक है। यदि कोई व्यक्ति अशांति भंग कर देता है, मान लीजिए, ठीक है, तो चुनाव के दौरान ही अगर अशांति भंग कर दिया तो उसको कैसे बचना चाहिए। ठीक, उसको ऐसी कोई गंभीर अशांति, कोई ऐसा गंभीर मामला न उत्पन्न किया हो जिससे उसको आगे खतरा हो। ठीक है। तो चुनाव के माहौल को देखते हुए आप लोग इस सेक्शन से बचें। और ये सेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा केस ये जब चुनाव चालू होता है, जब चुनाव स्टार्ट होता है, उसी में इस सेक्शन का ज़्यादा प्रयोग होता है। वैसे भी तो इस सेक्शन का प्रयोग होता ही रहता है। जैसे मान लीजिए चुनाव नहीं चल रहा है, अगर कोई गांव में झगड़ा कर लिया, उसके खिलाफ कोई FIR दर्ज हो गया, पुलिस गई उसको लेने के लिए, नहीं मिला, नहीं पकड़ा गया, तो उसके खिलाफ एक 107/16 की नोटिस जारी कर दी जाती है कि आपने 107 के तहत आपने शांति भंग किया है, और 116 के तहत आप मजिस्ट्रेट के वहाँ जाकर के हाजिरी लगाइए अपना। ठीक है। और मजिस्ट्रेट साहब के वहाँ जाकर के आप जमानत लीजिए। मजिस्ट्रेट साहब को वहाँ लगता है कि इसे जमानत दे देनी चाहिए, तो आपको जमानत मिल जाती है। ठीक। अगर नहीं लगता है कि जमानत इसे नहीं देना चाहिए, तो उसने क्या, मजिस्ट्रेट साहब क्या करते हैं, आपको जेल में शिफ्ट करवा देते हैं, ट्रांसफ़र करवा देते हैं। वो जमानत नहीं देते। या जमानत देते हैं तो आपको रकम भरी जाती है, जो भी मैंने पहले बताया है, उसमें रकम भरी जाती है। आपको रकम का पे करना पड़ता है, या दोनों करना पड़ेगा। ठीक है। हम सज़ा भी आपको भुगतनी पड़ेगी जितने दिन के लिए वो ट्रांसफ़र करेंगे, या तो रकम भी भरनी पड़ेगी। तो इन सबको देखते हुए आप 107/16 से बचें। ठीक है। वो भी खास करके चुनाव के माहौल में जमानत जल्दी नहीं मिलती है आपको। यदि इस समय अशांति भंग कर देते हैं, शांति भंग कर देते हैं, तो अशांति फैला देते हैं, तो इस समय आपको किसी भी प्रकार की, ठीक है, जमानत नहीं दी जाती है। हाँ, आपने अशांति भंग नहीं किया है, लेकिन आपको, ठीक है, गांव के 2-4 लोग ऐसे हैं जो कहते हैं फला फला व्यक्ति ऐसे ऐसे क्रिमिनल हैं, ठीक है, ऐसे बदमाश हैं, गुंडे टाइप के हैं, जिन पे गुंडा एक्ट लगा हुआ है। ऐसे जो नामिया नामजद लोग होते हैं, उनके खिलाफ एक नोटिस चुनाव में जारी होता है। ठीक है। तो इसमें डरने की कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आपको ये गाइडलाइन दिया जाता है कि बस आप शांति बनाए रखें, किसी भी प्रकार का कोई माहौल ऐसा न क्रिएट करें जिससे प्रशासन को एक्शन लेना पड़े, और न्यायिक व्यवस्था को भी आपके खिलाफ एक्शन लेना पड़े। ठीक है। तो 107/16 बहुत बड़ी धारा नहीं है। ठीक। और बहुत बड़ा आरोप, गंभीर आरोप नहीं होता है, ये बहुत बड़ा आरोप भी नहीं होता है। बस ये आपको शांति बनाए रखने के लिए नोटिस जारी किया जाता है इन धारा के तहत, कि आप शांति बनाए रखें 107 के तहत। ठीक। यदि 107 का जो रूल है, नियम है, ठीक है, जो बातें इसमें कही गई हैं, इसमें यही बातें कही गई हैं कि आप परिशांति को बनाए रखें। ठीक ना, शांति भंग ना करें, अशांति ना फैलाएं। यदि कर देते हैं तो वो धारा 107/16 में मजिस्ट्रेट की जांच कही गई है कि 116 में मजिस्ट्रेट की जांच होती है। ठीक ना, जो जिसे जैसे जो आप जा कर के अपने नज़दीकी तहसील में आप जा कर के मजिस्ट्रेट के वहाँ जमानत की अर्जी दाखिल करते हैं कि हमें जमानत दे दी जाए। ठीक। तो 116 में यही बात है कि मजिस्ट्रेट साहब की जांच होती है इसमें। ठीक। बस इस वीडियो में इतना ही। आप लोग इन सब चीज़ों से बचिए, किसी भी प्रकार की अशांति ना फैलाएं।